ऑलराइट गाइस, 1998 में एक मूवी आई थी रिबर्थ ऑफ मोथरा 3। ये मोथरा ट्रिलॉजी की तीसरी और फाइनल इंस्टॉलमेंट थी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मोथरा के ऊपर इस बार कौन सा संकट आया और क्या मोथरा लियो उस मुसीबत से अपने आप को और हमारी इस दुनिया को बचा पाया। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। मूवी शुरू होती है कि बेलवीरा एक एंशिएंट टेंपल में घुस जाती है और वहाँ पर वो एक बॉक्स को अनलॉक कर देती है। उसकी दोनों बहनें मॉल और लॉरा भी वहाँ पर आ जाती है और उसे कन्फ्रंट करती है। बेलवीरा बताती है कि उसे यहाँ पर 3 ट्रायंगुलर ज्वेल्स बॉक्स के अंदर मिले हैं और वो अपने पैट गारू के ऊपर बैठकर वहाँ से उड़ने लगती है और वो बताती है कि ये एलाइस ट्रायंगल है जिसकी पावर बेमिसाल है। बेलवीरा वहाँ से जाने लगती है। मॉल और लॉरा फेरी को बुलाते हैं जिसके अटैक से बेलवीरा के हाथों से 2 जैम्स नीचे गिर जाते हैं। बेलवीरा उन जैम्स को छोड़ देती है और वहां से चली जाती है, लेकिन वो एक वार्निंग इनको दे के जाती है कि किंग ऑफ टेरर आने वाला है। मॉल इन जैम के ऊपर देखती है तो इसके ऊपर करेज लिखा होता है और दूसरे के ऊपर विजडम लिखा होता है। वो इसे अपनी तलवार में लगाती है जिससे इसकी तलवार ऑरेंज ग्लो करने लगती है, लेकिन जब लॉरा दूसरे वाले जैम को अपनी तलवार में लगाती है तो वो वर्क नहीं करता। मॉल उसे बताती है कि वो बेलवीरा की तलवार में वर्क करेगा और तुम्हारी तलवार में वर्क करने वाला जैम बेलवीरा के पास में है। तभी अर्थ के एटमॉस्फेयर पे बहुत सारे मीटियोर दिखने लगते हैं। योसुको सुनोडा काम से अपने घर जा रहा है और वो आसमान में देखता है तो बहुत सारे शूटिंग स्टार्स उसे दिखाई देते हैं। इनमें से एक शूटिंग स्टार कैत्सुमाया पर लैंड होता है जो कि ऑरेंज कलर का ग्लो करने लगता है और उसके आजू बाजू में हवाएं उठने लगती हैं। अगली मॉर्निंग एलाइस मेटियोर के एक टुकड़े के पास में पहुंचती है। फेरी उसे स्कैन करती है और ये लोग पता लगाते हैं कि ये मेटियोर तो डायनासोर्स के जमाने का है। और वहीं दूसरी तरफ शहर में एक मॉन्स्टर घूमने लगता है। एक क्लासरूम में सडनली वहाँ के स्टूडेंट डिसअपियर हो जाते हैं। बेलवीरा उस क्लासरूम में पहुँचती है जहाँ से सभी बच्चे गायब हो गए हैं और वो बाहर देखती है तो वो देखती है किंग गिधोरा को। सिनोडा का बड़ा बेटा शोटा भी बाहर निकल जाता है और वो पुलिस बैरिकेड को चकमा देते हुए क्रैश साइट पर पहुंच जाता है। मॉल और लॉरा को भी पता चल जाता है कि गिधोरा धरती पर आ चुका है और वो ये भी जान जाती है कि इस बार गिधोरा ह्यूमैनिटी को खत्म करने आया है, जैसा मिलियन साल पहले उसने डायनासोर्स के साथ में किया था। लेकिन इस बार गिधोरा सिर्फ बच्चों को निशाना बना रहा है और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि उन्हें मोथरा लियो को बुलाना चाहिए क्योंकि मोथरा लियो ही एक होप है बचने की किंग गिधोरा से। और ये दोनों मोथरा को बुलाने वाला गाना गाने लगती हैं और किंग गिधोरा सिटी पर अपना अटैक शुरू रखता है। अब यहाँ पर जो बच्चे स्कूल और जगह जगहों से गायब हुए थे वो एक डोम के अंदर पहुंच जाते हैं। ये इन बच्चों के लिए एक जेल है किंग गिधोरा की। एक बच्चा सॉकर बॉल फेंक कर डोम को चेक करता है लेकिन ये डोम उसे इंस्टेंटली डिसॉल्व कर लेती है जिसके कारण बच्चों में पैनिक फैल जाता है। छोटा किंग गिधोरा को देखता है कि किंग गिधोरा डोम के पास में लैंड कर चुका है, लेकिन उसी समय पर लियो मोथरा अपने रेनबो मोथरा फॉर्म में यहाँ पर पहुंच जाता है और वो गिधोरा के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन उसके अटैक से गिधोरा पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि गिधोरा के आसपास एक इनविजिबल बैरियर उसे प्रोटेक्ट कर रहा है और गिधोरा अपनी ग्रेविटी और एंटी ग्रेविटी बीम्स रिस्पॉन्स में से छोड़ता है जिसके कारण रेनबो मोथरा बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। उसके बाद में किंग गिधोरा रेनबो मोथरा के ऊपर कूद जाता है और उसे अपनी लातों से मसलने लगता है। रेनबो मोथरा हेल्पलेस है और गिधोरा उसे हवा में फेंक देता है और उस पर अपनी ग्रेविटी बीम से जोरदार वार करता है। मॉल और लॉरा गिधोरा को डिस्ट्रैक्ट करने के ट्राई करती है। वो अपनी फेरी की एंटीना लेजर से उसे डिस्ट्रैक्ट करती है, लेकिन लॉरा किंग गिधोरा की एक आंख के सामने आ जाती है जिससे गिधोरा उसे अपने अंडर कंट्रोल में ले लेता है और लॉरा मॉल को मारने की कोशिश करने लगती है जिसके कारण ये दोनों फेरी से टॉम की तरफ गिर जाते हैं। गिधोरा अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करता रहता है और वो बच्चों को कैप्चर करना कंटिन्यू रखता है और वो सिनोडस के 2 बच्चों को बाकी बच्चों के साथ में भी कैप्चर कर लेता है। अब इस डोम में से
टेंटिकल्स भी बाहर निकलने लगे हैं और ये टेंटिकल्स बेलवीरा और गैरू गैरू को भी जकड़ लेते हैं और उन्हें भी अपने अंदर खींच लेते हैं। ये टेंटिकल्स छोटा के पास में भी पहुंचते हैं जो कि दूर से अपने भाई बहनों को देख रहा होता है, लेकिन फेरी इधर पर आ जाती है और उसे कैप्चर होने से बचा लेती है। यहाँ इन बच्चों के पेरेंट्स भी टीवी पर देख लेते हैं कि डोम की लोकेशन क्या है और वो रियलाइज करते हैं कि वो विंड कैप के जरिए वहां पर पहुंच सकते हैं। यहाँ दूसरी ओर शोडा मॉल को केव की तरफ लीड करता है और वहीं पर वो मोथरा को भी देखते हैं जो कि घायल केव के पास में ही है। यहाँ डोम के अंदर माइंड कंट्रोल लोरा बालवीरा के ऊपर अपनी ब्लेड से अटैक करती है और उससे अपना लव ज्यूल लेकर अपनी तलवार में लगा लेती है, जिससे उसकी तलवार भी एक्सटेंड हो जाती है। मोथरा यहाँ पे मॉल से कहता है कि सिर्फ एक ही रास्ता है गिधौरा को हराने का, कि वो टाइम ट्रेवल करे और उस टाइम में वापस चला जाए जब गिधौरा पहली बार अर्थ पर अटैक करने आया था और वो समय होता है 130 मिलियन साल पहले। लेकिन मोथरा लियो अभी बहुत वीक है और उसे पावर की जरूरत है टाइम ट्रेवल करने के लिए, तो मॉल उसके लिए गाना शुरू करती है जिससे मोथरा लियो को पावर मिल सके और वो वापस टाइम में जाके गिधौरा को डिफीट कर सके। और मोथरा लियो को पावर मिलती है, वो वहां से निकल जाता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक्वा मोथरा फॉर्म में और एक स्पीड गेन करने के बाद में वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है लाइट स्पीड मोथरा में। यहाँ पर सारी पावर मोथरा को दे देने के बाद में मॉल के पास में कोई स्ट्रेंथ नहीं बची है। वो अपनी तलवार छोटा को देती है और उससे बोलती है कि वो लॉरा के पास में जाए क्योंकि मोथरा को लॉरा की पावर की भी जरूरत पड़ेगी और मॉल यहाँ पर स्टोन में बदल जाती है। छोटा तलवार लेकर गिधौरा के सामने खड़ा हो जाता है और उसे कैप्चर करने के लिए कहता है और गिधौरा उसे भी कैप्चर करके डोम के अंदर डाल देता है। अब इस डोम के अंदर एसिड बनना शुरू हो चुका है और अंदर के बच्चे यहाँ वहाँ कूदने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर मोथरा लियो पास्ट में पहुंच जाता है जहाँ पर डायनासोर्स मौजूद हैं और यहाँ पर क्रेटियस गिधौरा भी आ जाता है जो कि एक टीरेक्स को अपने मुंह से उठा लेता है। उसी समय पर मोथरा लियो भी यहाँ पर पहुंच जाता है और वो इस क्रेटियस गिधौरा पर अटैक करने लगता है। ये क्रेटियस गिधौरा यंगर है और इसके ऊपर कोई शील्ड नहीं है और रेनबो मोथरा अपनी रेनबो क्रॉस लेजर से गिधौरा पर अटैक करने लगता है और रेनबो मोथरा अपनी रेनबो क्रॉस हीट लेजर से गिधौरा की पूंछ को तोड़ देता है जो कि नीचे गिरती है और ट्राइसेराप्टर और टीरेक्स उसे देखते हैं, फिर एक दूसरे को देखते हैं। लेकिन क्रेटेशियस किंग गिधौरा भी यंग होने के बाद में भी कम नहीं पड़ता। वो अपनी फायरबॉल से लगातार रेनबो मोथरा पर अटैक करता रहता है और रेनबो मोथरा को डाउन भी कर देता है। इसके बाद में वो रेनबो मोथरा के पंखों को फाड़ देता है। वहीं प्रेजेंट टाइम में छोटा लॉरा के पास में पहुंच जाता है और उसे बताता है कि मॉल ने उसे रिक्वेस्ट की है कि मोथरा की लोरा ही मदद कर सकती है और लोरा जो कि बच्चों से बहुत प्यार करती है, ये सब सुनकर या देखकर अपने सेंसेस में वापस आ जाती है। बेलवीरा भी वहां पहुंच जाती है और वो अपनी तलवार को भी एलाइस की तलवार में मिला देती है जिससे एलाइस ट्रायंगल कंप्लीट हो जाता है विजडम, करेज और लव को मिलाकर। और वेलवीरा इस तलवार से इस डूम को तोड़ने की कोशिश करने लगती है। वहीं लॉरा अपना पावर सॉन्ग गाना शुरू कर देती है जिससे मोथरा को पावर मिलना शुरू हो जाती है और मोथरा क्रेटेशियस के गिधौरा के चुंगल से बाहर निकल जाता है और वो क्रेटेशियस गिधौरा को अपनी एक्सेल शाइनिंग फील्ड रेनबो पाउडर से पैरालाइज्ड कर देता है। इसके बाद में वो गिधौरा को कैरी करते हुए एक्टिव माउंट फ्यूजी पर लेकर जाता है और उस वॉल्केनो के अंदर गिधौरा और मोथरा दोनों गायब हो जाते हैं। लॉरा और बेलवीरा मॉल के पास में पहुंचते हैं जहां पर वो उसे देखकर बड़े दुखी होते हैं। यहाँ माउंट फ्यूजी से मोथरा भी बाहर निकल आता है लेकिन वो जमीन पर गिर जाता है। मोथरा के पास में प्रिमिटिव मोथरा के लार्वास आ जाते हैं और वो उसके ऊपर जाल फेंकने लगते हैं और एक कोकोन के अंदर उसे कवर कर देते हैं। सडनली प्रेजेंट टाइम में एक मीटियोर फिर से आता है और किंग गिधौरा वापस
सभी के सामने आ जाता है। ये वाला किंग गिधौरा पास्ट में कटी उसकी पूंछ से रीग्रो हुआ है और ये गिधौरा फिर से यहाँ के बच्चों को उठाने लगता है और यहाँ पे किंग गिधौरा को रोकने वाला अभी कोई भी नहीं है। लॉरा और बेलवीरा गिधौरा से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गिधौरा के सामने कहाँ टिकने वाली थी और पास्ट में मोथरा का कोकोन टूट जाता है और उसमें से मोथरा अपने नए फॉर्म में बाहर निकलता है। ये होता है आर्मर मोथरा, जो कि वहां से फ्लाई करके वापस प्रेजेंट में आ जाता है, जिसे देखकर किंग गिधौरा उस पर अपनी ग्रेविटी बीम से अटैक करता है, लेकिन आर्मर मोथरा के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता और आर्मर मोथरा किंग गिधौरा के पंखों को फाड़ देता है और उसे जमीन पर नीचे फेंक देता है। किंग गिधौरा रिट्रीट करके अपनी एंटी ग्रेविटी बीम से आर्मर मोथरा को डाउन करने की कोशिश करता है, लेकिन आर्मर मोथरा अपनी एक्सेल डैश बस्टर से गिधौरा की बॉडी को स्लाइस करते हुए उसके आर पार निकल जाता है, जिससे गिधौरा क्रिस्टलाइज हो जाता है और एक्सप्लोड हो जाता है और आर्मर मोथरा ट्रांसफॉर्म होकर इटर्नल मोथरा बन जाता है और अपनी सेल्फोनिक पावर रिलीज करता है और लॉरा और बेलवीरा अपनी कंबाइंड स्वॉर्ड को मॉल के हाथों में रख देते हैं, जिसके कारण इस कंबाइंड पावर से मॉल वापस से रिवाइव हो जाती है और स्टोन से वापस ट्रांसफॉर्म हो जाती है। बेलवीरा यहाँ पर गैरू गैरू पर बैठकर जाती है और कहती है कि ये मैटर नहीं करता कि हमारी सोच मिले या ना मिले, जब तक कि हम साथ हैं। और यहाँ से ये डोम भी गायब हो जाता है। सभी बच्चे भागकर अपने पेरेंट्स के साथ में रीयूनाइटेड हो जाते हैं। सोनोडास फैमिली भी रीयूनाइटेड हो जाती है और ये सभी लोग एलाइस और मोथरा को फाइनल गुड बाय करते हैं और एलाइस और मोथरा वहां से चले जाते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। सो ऑलराइट गाइस, ये थी रिबर्थ ऑफ मोथरा 3, जो कि मोथरा ट्रिलॉजी की फाइनल इंस्टॉलमेंट थी। और इस ट्रिलॉजी को देखकर हमने जाना कि मोथरा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मोथरा के कितने सारे फॉर्म है और सभी अलग अलग फॉर्म को हमने जानने की कोशिश की। सो अब आप मुझे ये बताइए कि आपको ये ट्रिलॉजी कैसी लगी और मुझे ऐसी ही अच्छी ट्रिलॉजी या अच्छी मूवी सजेस्ट करें ताकि मैं उन्हें भी आपके लिए एक्सप्लेन कर सकूं। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर गाइस।